महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ रहेंगे, उसके पूरी मुस्तैदी से और पूरी मजबूती के साथ। लेकिन हमारा मांग भी जहाँ पर है वो भी जायज़ है और वो कायम रहेगा और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आप लोग कितने सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग हर जगह यात्रा, आप देखे होंगे, यात्रा निकाल के हम लोग घूम रहे हैं और जनता का जो, हमारे जो समर्थक हैं उनका जो उत्साह है, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो उत्साह है, और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन हर चीज़ में एक लिमिटेशन है, एक कंस्ट्रेंट है। हम लोग ने सोचा है, जो हमारी तैयारी अभी तक जो हमारी तैयारी है, हम 5-6 लोकसभा में अच्छी तैयारी कर चुके हैं और हम वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। ये हम लोग ने एक आकलन किया है, जो अभी हमारी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें। बाकी आने वाला समय में महागठबंधन के पार्ट हैं, बहुत 7 पार्टियों का एक समन्वय है और उसमें हर पार्टी का अपना अपना आधार है, आधार वोट है, और उस हिसाब से मिल बैठ करके जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर बातें निकल के आएंगी। वो क्षेत्र है जहाँ पर आप लोग आकलन किए हैं कि चुनाव? देखिए, क्षेत्र की बात अगर आप कहते हैं तो मगध में हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। मगध में हम लोग की पार्टी की इच्छा रहती है कि 2 सीट हम लोग, कम से कम 2 सीट हम लोग लड़ें, और पिछले बार भी महागठबंधन से हम लड़े थे तो हम वहाँ पर औरंगाबाद और गया लड़े थे। उसके बाद हम लोग के जो संख्या का आधार है, जहाँ हम लोग अच्छा काम किए, जैसे जमुई है, जमुई में हमारे एक विधायक भी हैं, सिकंदरा के विधायक हैं, और जमुई में अच्छी खासी संख्या भी हम लोग के समर्थकों की है। तो उस आकलन के उस स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर लोग, जैसे पूर्णिया में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग का शिवहर में भी काम अच्छा है, हम लोग बगल के सीतामढ़ी है, चाहे इधर आप खगड़िया लेके चलिए, तो ये सब विधानसभा है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग की अभी सदस्यों की संख्या और हमारा संगठन का विस्तार हो चुका है। लेकिन ये समय बताएगा। हमने आकलन किया है हम लोग पार्टी की तरफ से कि काउंसिल में उन्होंने मीटिंग लिया हम लोग की 5 जगह पर हम लोग चुनाव लड़ने का दावेदारी पेश करेंगे। उसके बाद महागठबंधन की मीटिंग होगी, समन्वय समिति की मीटिंग होगी, उसके बाद निकल के आया कौन। अगर 5 सीट नहीं मिलता है तो क्या महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे? देखिए, ऐसा कोई कसम तो हम नहीं खा रहे हैं कि 5 सीट मिलेगा तो छोड़ देंगे। अगर जनहित में, राजहित में अगर हमको कम भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन समर्थकों की जो मांग है, कार्यकर्ताओं की जो मांग है, उनकी भावनाओं को भी कदर करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक उनको उत्साहित नहीं कीजिए, ऊर्जावान नहीं कीजिएगा तो आपके लिए काम कैसे करेंगे। लेकिन तैयारी हमारी है और 5 सीट पर हम लोग चाहते हैं, इच्छा है पार्टी की कि 5 सीट पर कम से कम हम लोग चुनाव लड़ें। बाकी आगे तय होगा, अभी तो बैठक हो ही नहीं है तो इसके बारे में क्या करें। आप लोग लगातार एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और आपकी पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी अमित शाह से मुलाकात करते हैं, तो यह भी खबर आती है कि आप लोग भाजपा का हिस्सा हो सकते हैं आने वाले समय एनडीए गठबंधन। देखिए, हमारे जो संरक्षक महोदय हैं अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, वो देखिए दूसरे कंटेस्ट में हुई थी। हमारी जो पार्टी है, हम लोग श्री बाबू हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, चाहे हमारे दशरथ मांझी जी, हम लोग इनके भारत रत्न के मांग के लिए हमारी पार्टी हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर बात उठाई है। और गया से कुछ लोग पैदल यात्रा करके दिल्ली गए थे, वहाँ पर महामहिम से मुलाकात हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय लिया गया। उन्होंने बोला कि गृह मंत्री जी से मिलिए, गृह मंत्री जी के पास ये उनका ही विभाग है, तो उन्होंने ही समय फिक्स किया था, उसी में उनसे मुलाकात हुई है। उसके अलावा कोई राजनीतिक इसमें बात नहीं है। और उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारे संरक्षक महोदय मिले, पूरी टीम के साथ मिले, जो लोग गए थे पैदल यात्रा करने गए थे। तो इसको अगर उस रूप में आप लेते हैं तो हम नहीं समझते कि इसमें कोई राजनीति है कि नीतीश कुमार का साथ आप लोग नहीं छोड़ेंगे? जी, नीतीश कुमार जी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ जहाँ रहते हैं हम लोग रहते हैं। कहीं पर कोई इफ बट का सवाल नहीं है। बाकी हर जगह अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और मांग करना तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और कार्यकर्ताओं के भावनाओं को भी रख कर मांग किया जाता है। जितना ज़्यादा हम लड़ेंगे उतना ही हमारी पार्टी का विस्तार होगा, संगठन का विस्तार होगा, कार्यकर्ता का निर्माण होगा। तो पार्टी के तौर पर हैं, अगर हम आगे राज्य की सेवा करना चाहते हैं, जनता जो हमारी, जिस गरीब जनता के लिए हमने पार्टी बनाया, उसकी आवाज़ बनना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं, तो चुनाव की प्रक्रिया में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग की मांग है और हम लोग को जितनी तैयारी उतना ही मांग हम लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कहाँ कर रहे हैं। 60 पार्टी का गठबंधन है। यदि सीटों पर जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि जहां पूर्णिया गया, उस तरीके से जो कहा जा सकता है कि यदि दूसरे पार्टी को जा सकता है तो आपका स्टैंड अगला क्या रहेगा? देखिए, हमने कहा ना कि हमने कोई कसम नहीं खाई है। अगर राजहित में
सबको मिलाकर एक साथ बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सारी बातें क्लियर आएगी। अगर ऐसी कोई बातें होती है, अगर हमारे एक सीट छोड़ देने से गठबंधन सही तरीके से चल जाएगा, सब मिल करके हम लोग एक बड़ी ताकत को हराने में कामयाब हो जाएंगे, तो हमने कोई कसम नहीं खाई है। लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी इच्छा है, ये पार्टी की इच्छा हमने बताई, व्यक्तिगत तौर पर पार्टी की इच्छा बताई है। बाकी जो तय होगा वो तो तय होगा मीटिंग के बाद, सब लोग बैठेंगे तब न तय होगा। तब उस समय एक आपको दृश्य उभर के आएगा कि हम कितनी सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारी पार्टी की जो तैयारी है हम अपनी बात कह रहे हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हमको वो सीट हम मांग रहे हो नहीं मिलेगा तो उसके कारण हम गठबंधन तोड़ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ रहेंगे, उसके पूरी मुस्तैदी से, पूरी मजबूती के साथ हैं। लेकिन हमारा मांग भी जहाँ पर है वो भी जायज़ है और वो कायम रहेगा, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें। क्या संतोष कुमार सोनवने जी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, ये तो अभी भविष्य में है और पार्टी तय करेगी। और हम लोग अगर ये पार्टी को लगता है, हमारे संरक्षक महोदय को लगता है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा, तो लोकसभा भी लड़ने के लिए तैयारी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।